नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम आगे पढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स ऑन ग्रुप ही करेंगे, लेकिन अब थोड़ी सी प्रॉब्लम को स्पेसिफिक करेंगे। लास्ट टाइम आपने देखा होगा मैंने समुच्चय चेंज किया, एन लिया, जेड लिया, क्यू लिया, आर लिया, सी लिया। अब मैं जेड ही रखूँगा, मतलब जो पूर्णांकों का समुच्चय है जेड उसी का इस्तेमाल करूँगा। संक्रियाएं बदल बदल के लूँगा, सिर्फ जोड़ बाकी गुणा भाग इन चार तक सीमित नहीं रहूँगा। इन चार के अलावा भी विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं बना के उन्हें चेक करूँगा कि क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए जेड, पहले तो जेड याद रखिए। जेड में सारे पूर्णांक होते हैं, 0 होता है, 1 होता है, आपका 2 होता है। दशमलव वाले आपके नहीं होते हैं ना, फिर से याद दिला रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है आपको ये पता होगा। -1 होगा, -2 होगा एंड डैश डैश डैश। ठीक है, जेड के बारे में एक बात आपको पता है, जोड़ बाकी गुणा भाग वाली बात तो आपको पता ही है कि अगर आप ए और बी अगर आप जेड में से लेते हैं और अगर उन्हें जोड़ते हैं तो वापस जेड में ही आता है। याद है आपको, उनका जोड़ वापस जेड में ही आएगा। उनका अंतर अगर आप नॉर्मल घटा रहे हैं तो जो अंतर होगा वो भी जेड में आएगा, जो गुणा होगी वो भी जेड में आएगी। भाग के बारे में हम श्योर होके नहीं कह सकते। जोड़ बाकी गुणा भाग के लिए तो कह जोड़ बाकी और गुणा के लिए कह सकते हैं, भाग के लिए श्योर होके नहीं कह सकते। ठीक है, अब थोड़ी संक्रियाएं चेंज कर करके थोड़ा मजा लेते हैं। आइए इसी का पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ध्यान दीजिएगा और मजा लीजिएगा। पहली संक्रिया मान लीजिए ये है, ए स्टार बी बराबर ए। ठीक है, ए और बी सब जेड से ले रहे हैं, ए और बी सब जेड से। अब एक एक करके चेक करके मुझे बताइए कि क्या ये संक्रिया समवर्त है, साचर्य है, तत्समक है, प्रतिलोम है, सब कुछ है क्या? वन बाय वन करके चेक करके बताइए। सबसे पहला समवर्त चेक करते हैं, क्लोज चेक करते हैं। समवर्त, क्या ये क्लोज है? क्या ये संक्रिया क्लोज है? तो जवाब है हाँ जी, बिल्कुल क्लोज है। क्यों? क्योंकि आप ए और बी कहाँ से लेंगे? जेड से लेंगे। ए और बी जेड से लेंगे, इसका मतलब ए और बी जेड से लिया, इसका मतलब ए कहाँ से लिया? जेड से लिए। आप खुद ही कह रहे हैं कि ए और बी दोनों ही जेड से लूँगा, तो ए और बी दोनों जेड से लिए, इसका मतलब ए कहाँ से लिया गया? जेड से लिया गया। और ए ही किसका नाम है? ए संक्रिया बी का नाम है। ए संक्रिया बी से क्या आएगा बेटा? ए संक्रिया बी से ए ही तो आएगा। और ए कौन है? ए कौन है? ए पूर्णांक है, तो इसका मतलब संक्रिया से पूर्णांक आएगा। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आपने ए और बी कहाँ से लेंगे? ऑब्वियसली बात है जेड से लेंगे। जेड से लेंगे तो ए संक्रिया बी करके क्या बनाएगा? ए बनाएगा। ये तो पूर्णांक ही है, इसका मतलब वापस जेड में आ गए नहीं आगे? वापस जेड में आगे नहीं आगे, क्योंकि संक्रिया ने क्या कहा है? संक्रिया ने ये कहा है कि ये जेड है और यहाँ से आप जो भी ए और बी उठाएंगे, ये ए है, ये बी है, जब आप ये उठाएंगे और इनकी संक्रिया करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ए मिलेगा। जब संक्रिया करेंगे तो क्या मिलेगा? ए मिलेगा। और ए तो जेड में ही होगा, क्योंकि ए कहाँ से ले रहे हैं? जेड से ही ले रहे हैं, वापस ए बन रहा है तो वापस जेड में आ गया। तो समवर्त है, तो इसका मतलब समुच्चय से बाहर तो नहीं जा रही, समवर्त है भैया। अगला भाग साचर्य है, साचर्यता है। एसोसिएटिविटी जो है वो क्या है? बोलिए क्या है? ट्राई करते। ए संक्रिया बी संक्रिया सी बराबर आनी चाहिए। ए संक्रिया, पहले संक्रिया का काम करने का तरीका समझिए बेटा। ऐसे काम करते हैं कि ए और बी जब आप उसे देते हो तो वो ए लौटाता है। ए लौटाने का मतलब जो आगे वाला है आपको वो एट इज लौटा देता है। पहला अवयव संक्रिया दूसरा अवयव बराबर पहला अवयव, पहला अवयव संक्रिया दूसरा अवयव बराबर पहला अवयव, यानी पहला अवयव आपको लौटाता है। ठीक है, अब मैं इसका LHS RHS आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, देखते हैं कि क्या दोनों बराबर आते हैं। जब मैं ए और बी की संक्रिया करूंगा तो प्रथम अवयव है वो मिलेगा मुझे, तो ए मिल गया। ए संक्रिया सी, यहाँ पे क्या होगा बेटा? यही होगा। ए संक्रिया सी कर रहे हैं तो मुझे क्या मिलेगा? जो पहला अवयव होगा वो मिलेगा, पहला अवयव ए है तो ए मिल गया। यहाँ पे चेक कीजिए, जब आप बी और सी की संक्रिया करेंगे, बी और सी में से पहला कौन है? बी, तो आपको बी मिल जाएगा। ए संक्रिया बी करेंगे तो पहला कौन होगा? ए, तो ए मिल जाएगा। तो ये तो बराबर आ गया, ये तो आपका बराबर आ गया। तो इसका मतलब साचर्य है, इसकी साचर्यता में भी कोई इश्यू नहीं है। क्या तत्समक अवयव है? नंबर 3, तत्समक अवयव। क्या कोई ऐसा अवयव है जो संक्रिया करने पर किसी भी अवयव को प्रभावित ना करता हो? तो निकालना पड़ेगा। ए संक्रिया ई बराबर ए लेंगे तथा ई संक्रिया ए बराबर ए लेंगे और देखेंगे कि ई दोनों साइड से बराबर आता है नहीं आता, और आने के बाद भी समुच्चय में आता है या नहीं आता, दो बातें। तो सबसे पहले आप इसे लेंगे, ए संक्रिया ई बराबर ए। ठीक है, ए संक्रिया ए किया तो ए संक्रिया ए कितना आएगा? ए आएगा। ए बराबर ए आ गया। यहाँ से तो आपको कोई ई का मान मिला ही नहीं,
यहाँ से तो कोई आपको ए का मान मिला ही नहीं। अब इधर से निकालेंगे, इस साइड से दूसरे वाले से, तो ए बराबर ई संक्रिया ए, जो पहला अवयव होता है हमारी संक्रिया के हिसाब से पहला अवयव हमें मिलता है, तो ई संक्रिया ए में ई मिलेगा। तो ई किसके बराबर आया? ए के बराबर आया। ई ए के बराबर आया, इसका मतलब है कि अवयव बदलता रहेगा तो ई भी बदलता रहेगा। ई बार बार थोड़ी बदलता है, ई तो इकलौता होता है। सपोज कीजिए ए बराबर 1 लिखूंगा तो ई 1 आ जाएगा, ए 2 लूंगा तो ई 2 आ जाएगा, ए 3 लूंगा तो ई 3 आ जाएगा। भाई ए कोई बार बार बदलता थोड़ी है, पूरे समुच्चय के अंदर ई इकलौता होता है। यहाँ तो ई चेंज हो रहा है, जिसका मतलब है तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। तत्समक एक अवयव होता है, एक अवयव का नाम तत्समक होता है। भैया तो बदलता रहेगा, तो तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है। तो जब तत्समक ही विद्यमान नहीं है तो प्रतिलोम का तो सवाल ही नहीं उठता। तो चौथा कारण तो सीधा हो जाएगा, तत्समक ही नहीं है। तत्समक विद्यमान ना होने के कारण, विद्यमान न होने के कारण, न होने के कारण प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। ये लीजिए, प्रतिलोम के विद्यमान नहीं होने का कारण तैयार हो गया। तो आगे समझे? चलिए और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं कुछ नई संक्रियाओं के साथ। ए संक्रिया बी बराबर मोड ए प्लस बी। ए प्लस बी तो हम पढ़ चुके हैं, संक्रिया प्लस वाली संक्रिया तो पढ़ चुके हैं। अब प्लस करके मोड और लेना है। अब बताइए कि क्या ये होगा या नहीं होगा। आइए अब और मजा आएगा इसमें, थोड़ा सा जटिल कर दिया क्वेश्चन को। अब है संवर्त, पहले संवर्त चेक करते हैं। मुझे संवर्त में तो यहाँ कोई इशू नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? देखिए मैं समझाता हूँ आपको। आप ए और बी कहाँ से लेंगे? जेड से लेंगे, क्योंकि अभी तो आपका समुच्चय तो जेड ही है, तो जेड से लेंगे। जेड से लेंगे तो ये बात हर किसी को पता है कि ए प्लस बी अगर जेड में होता है, अगर ए और बी जेड में है तो ए प्लस बी जेड में होता है। ये बात आप ऊपर पढ़ चुके। अब अगर कोई संख्या जेड में है तो उसका मोड लेंगे, तो मोड क्या करता है? माइनस को प्लस कर देता है बस, और प्लस को प्लस ही रहने देता है। तो आएगा तो जेड का जेड। या पूर्णांक है, पूर्णांक का मोड तो पूर्णांक ही आता है ना बेटा। मोड अगर कोई है, कोई संख्या है, वो कोई संख्या जो है वो पूर्णांक है, तो उसका मोड भी दशमलव में थोड़ी चला जाएगा। मोड तो खाली प्लस माइनस का चिन्ह ही तो बदलता है ना। मोड जो है, मापांक जो है, वो सिर्फ चिन्ह बदलता है, नंबर थोड़ी बदलता है। तो 2 तो 2 ही रहेगा, -2 को +2 कर देगा तो रहेगा तो पूर्णांक ही ना। तो इसका मतलब आएगा तो वापस जेड ही, वापस जेड आएगा। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि भाई मोड ए प्लस बी किसके बराबर? ए संक्रिया बी के बराबर। तो ए संक्रिया बी किस में आएगा? जेड में आएगा। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे सर आप एग्जाम्पल ले लेके क्यों नहीं चेक करा रहे? बेटा कितने एग्जाम्पल लूँ, कितने एग्जाम्पल ले लेके चेक कराऊँ उसको? आप में सोचिए, अनगिनत एग्जाम्पल है। ए बराबर 1, बी बराबर 1, ए बराबर 1, बी बराबर 2, ए बराबर 1, बी बराबर 3, ए बराबर 1, बी बराबर 4। माइनस वाले तो अभी ज्वाइन ही नहीं किए। कितने एग्जाम्पल लेके चेक कराऊँ? तो ऑब्वियसली बात है, ऐसे चेक नहीं किया जा सकता। तो लॉजिकली चेक करना पड़ता है। लॉजिकली कैसे? ऐसे कि भाई ए और बी पूर्णांक होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि ए प्लस बी जेड में आता है। ये बात हम जेड की पहले ही प्रूफ करके आ चुके हैं ऊपर। फिर जब ए प्लस बी जेड में होगा तो उसका मोड जो होगा वो भी जेड में होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एक्स कोई अवयव जेड में है तो उसका मोड भी जेड में होता है, क्योंकि मोड सिर्फ माइनस को प्लस करता है, और प्लस को तो प्लस रखता ही है। तो पूर्णांक ही रहेगा ना, नंबर बदल जाएगा। सपोज माइनस का 2 था तो प्लस का 2 हो गया, नंबर बदल गया, लेकिन रहेगा तो पूर्णांक ही ना। तो पूर्णांक ही रहेगा। तो वापस जेड में आ गया। तो ए संक्रिया बी, मोड ए प्लस बी का नाम ही तो ए संक्रिया बी है, तो ए संक्रिया बी जेड में आ गया। ये बात प्रूफ करनी थी। अतः संवर्त है, अतः भैया संवर्त है। नंबर 2 साचर्यता। क्या साचर्यता काम करेगी? देखना पड़ेगा साहब। ए संक्रिया बी संक्रिया सी क्या बराबर आता है? तो ए संक्रिया बी करेंगे तो भैया आ जाएगा, पहले इसको संक्रिया करेंगे, यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, ये आ जाएगा ए प्लस बी का मोड और फिर संक्रिया सी। तो संक्रिया का काम क्या है? जोड़ना फिर मोड लेना। तो दोनों को जोड़ेगा, ये दोनों को जोड़ा और जोड़ का मोड लिया, और इस तरफ होगा भाई पहले ए संक्रिया मोड बी प्लस सी, और फिर दोबारा से जोड़ेगा और मोड लेगा, ए प्लस मोड बी प्लस सी। क्या ये दोनों बराबर है? क्या ये दोनों बराबर है? भाई मैं श्योर नहीं हूँ कि इसको लेके कि ये सही है। क्या ये हमेशा बराबर आएगा? नहीं आएगा। आपको छोटे से एग्जांपल से ये पुख्ता कर देता हूँ कि ये गलत है। ए बराबर 1, बी बराबर -2 और सी बराबर 3। जेड में से ले रहा हूँ बेटा, चेक कर लीजिए, जेड में ही है सब। ए बराबर 1, बी बराबर -2, सी बराबर 3, जेड में ही है। जब आप LHS साइड निकालेंगे, इनसे जब LHS साइड निकालेंगे तो देखिए क्या आता है।
LHS साइड निकालते ही हो जाएगा 1 माइनस का 2, 1 प्लस माइनस 2, तो ये आ जाएगा -1, -1 का मोड हो जाएगा +1, +1 + 3, ये हो जाएगा आपका 4 हो गया। अब इस साइड जब आप आएंगे तो a 1 रखेंगे, b का मान -2 + c का मान 3, -2 + 3, ये हो जाएगा 3 में से 2 गया 1, 1 का मोड 1, 1 + 1, ये आ जाएगा 2। जो क्या 4 बराबर 2 होता है? जवाब है नहीं। LHS बराबर RHS नहीं है। तो एक इसी नंबर पे फेल हो गया, तो और पता नहीं कितने पे फेल होगा, और नहीं भी होता है फेल, तो एक पे फेल है तो फेल है ना। तो साचर्यता नहीं है, साहचर्यता नहीं है, बात खत्म। तत्समक है ए संक्रिया ई बराबर ए देने वाला और ई संक्रिया ए बराबर भी ई देने वाला, क्या कोई ऐसा है? तो भाई देखते हैं, पहले LHS से निकालते हैं। ये हो जाएगा a + e का मोड बराबर a तथा a बराबर e + a। तो जवाब है साहब नहीं, कोई नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? भाई आप e का मान कुछ भी रख लीजिए, सपोज कीजिए e का मान 0 रख लेते हैं, सपोज करते हैं कि e 0 है। निकाल तो नहीं सकते क्योंकि मोड हटेगा नहीं तो निकलेगा नहीं, ठीक है। तो e अगर 0 होता भी है तो भी वो मोड के अंदर ही रहेगा, और a बराबर मोड a वो तो सिर्फ प्लस के लिए हो सकता है, माइनस के लिए। सपोज कीजिए a बराबर आपको -1 चाहिए, a बराबर -1 लिया आपने। अब -1 पे e क्या रखें कि बराबर में -1 आ जाए? भाई इस तरफ मोड लगा हुआ है, इस तरफ मोड लगा हुआ है। अब मोड जो है आप कुछ भी रख लीजिए e का मान, मोड तो उसको प्लस ही आने देगा, -1 तो कभी आने ही नहीं देगा। तो इसका मतलब कोई भी e ऐसा नहीं हो सकता जो मोड में से माइनस निकाल दे। मोड से बाहर माइनस कैसे आएगा? मोड का तो उद्देश्य यही है कि माइनस को प्लस करना, है ना। देखिए ए में आपके पास माइनस भी है, माइनस के भी आपको माइनस के अवयव उनके लिए भी तत्समक चाहिए, ऐसा नहीं खाली प्लस वालों के लिए तत्समक चाहिए। तत्समक तो सबका होता है, जैसे ईश्वर सबका होता है वैसे तत्समक सबका होता है। वो माइनस वालों को भी होता है, प्लस वालों का भी होता है। जब a -1 होगा, चलो प्लस के लिए तो आप 0 ढूंढ लेंगे, जैसे 2 चाहिए तो 0 रख दीजिए, 0 रखते ही 2 का मोड 2 बराबर 2 आ गया, तो e बराबर 0 काम कर जाएगा। प्लस वालों के लिए तो काम कर जाएगा, लेकिन माइनस वालों के लिए आपको -1 निकालना है, तो e बताइए क्या रखें कि -1 आ जाए? तो आप कुछ भी रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, ई जो भी रखेंगे, जो भी जुड़ घटा के आएगा, मोड लेते ही वो प्लस का हो जाएगा, माइनस का कभी नहीं आएगा। कोई ई संभव नहीं है, कोई ई संभव नहीं है। प्लस वालों के लिए तो है, रिपीट कर रहा हूं, प्लस वालों के लिए तो है, प्लस वालों के लिए तो 0 है, 0 रख दीजिए आ जाएगा, लेकिन माइनस वालों के लिए नहीं है। और जेड में प्लस माइनस दोनों है, एक छूटा सुरक्षा चक्र टूटा, तो आता है ई संभव नहीं है। और ई संभव नहीं है तो प्रतिलोम संभव नहीं है। तत्समक नहीं है इसलिए प्रतिलोम नहीं है, इसलिए प्रतिलोम नहीं है, इसलिए प्रतिलोम नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इस बार संक्रिया थोड़ी सी और जबरदस्त लेते हैं। ए संक्रिया बी बराबर a + b + 1, ये है। अब बताइए कि क्या इसमें क्या क्या खासियत होगी। तो सबसे पहले भैया संवर्त, और देखिए मैं चेक जैसे करूंगा उसको देखिए, मज़ा तो मेरे जो चेक करने के तरीके पे है उस पर मज़ा लीजिए। देखिए ए और बी पूर्णांक है, ए और बी पूर्णांक है, आपको कोई डाउट है? नहीं, क्योंकि जो भी अवयव ए और बी लेते हैं वो आप समुच्चय से लेते हैं, समुच्चय आपका जेड है, तो ए और बी जेड से लिए। जब ए और बी जेड से लेंगे तो ए + बी भी जेड में आएगा, ये बात तो आप जानते हैं। पूर्णांकों का योग भी पूर्णांक होता है, पूर्णांकों का अंतर भी पूर्णांक होता है, पूर्णांकों का गुणनफल भी पूर्णांक होता है, इसमें कोई शक नहीं है। सही है, ठीक है। अब अगर कोई पूर्णांक है, ध्यान से सुनिए बेटा, a + b एक पूर्णांक हो चुका है, और पूर्णांक में अगर 1 जोड़ दें तो, पूर्णांक में 1 जोड़ दें तो ऑब्वियसली बात है बढ़ जाएगा, लेकिन आएगा तो पूर्णांक ना। मैं ये नहीं चाहता, मैं ये नहीं पूछा कि कितना आ जाएगा, मैं ये पूछूं कि वो पूर्णांक रहेगा नहीं रहेगा, पूर्णांक रहेगा नहीं रहेगा। सोचो बेटा, सोचिए, अगर a + b एक पूर्णांक है, अगर a + b एक पूर्णांक है, सोचिए सोचिए, a + b पूर्णांक है, उस पूर्णांक में आपने 1 जोड़ दिया तो पूर्णांक रहेगा नहीं रहेगा? दशमलव में आ जाएगा क्या? दशमलव में आ जाएगा? पॉइंटों में आने लग जाएगा? नहीं। बट्टे में आने लग जाएगा? नहीं। तो पूर्णांक में 1 जोड़ने के बाद भी वो पूर्णांक ही रहता है। 1 जोड़ने पर वो आगे चला जाता है लेकिन रहता पूर्णांक ही है। तो a + b + 1 एक पूर्णांक होगा, a + b + 1 जो है वो a संक्रिया b के बराबर है, तो इसका मतलब a संक्रिया b क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। a संक्रिया b से जो आएगा वो पूर्णांक होगा, मतलब जेड में ही आएगा। तो a और b जेड में से लिए और वापस भी जेड में आए, अतः संवर्त है, अतः ये संक्रिया संवर्त है।
ये संक्रिया द्विआधारी है, ये बाइनरी ऑपरेशन है। समवर्त है बेटा, द्विआधारी है, बाइनरी है। जो नाम देना चाहें वो दे दीजिए। सही है, आगे बढ़ते हैं। अगला है साचर्यता। साचर्यता, ए संक्रिया बी संक्रिया सी क्या बराबर होगा ए संक्रिया बी संक्रिया सी के। देखिए संक्रिया के काम करने के तरीके को समझिए। वो क्या करता है, दोनों को जोड़ता है फिर एक जोड़ता है, दोनों को जोड़ता है फिर एक जोड़ता है। संक्रिया के काम करने का तरीका क्या है, दोनों को लेता है, दोनों को जोड़ता है और फिर एक और जोड़ देते हैं, +1 और कर देते हैं, जोड़कर +1 कर देते हैं। ठीक है, आपको भी याद रखना है, इसी बात को आपको याद रखना है। जोड़ना है, जोड़कर एक कर देना है, ये जोड़कर एक और जोड़ दिया। संक्रिया सी, a + b + 1 संक्रिया सी, a + b + 1। फिर इसको आगे दोनों को जोड़िए और एक जोड़िए, याद रखिए दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ा फिर एक जोड़ा, दोनों को जोड़ा एक जोड़ा। पकड़ी बात को, दोनों को जोड़ा एक जोड़ा। तो ए और बी को जोड़ा, पहले ए और बी को जोड़ा एक जोड़ा, फिर सी के साथ संक्रिया करें तो ये हमारा पहला अवयव कहलाएगा, ये पहला ये दूसरा, दोनों को जोड़ा एक जोड़ा। सरल करके लिख लें तो a + b + c + 1 + 1 2। इधर आ जाइए, a संक्रिया b संक्रिया c कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ा जोड़ के एक जोड़ा। अब यहाँ पे क्या होगा, वही दोनों को जोड़ा, a + b + c + 1 दोनों को जोड़ा जोड़ के एक जोड़ा। तो ये हो गया आपका a + b + c + 2, जो कि दोनों बराबर हो गए। अतः साचर्यता है, कोई डाउट नहीं है भाई, साचर्यता है, साचर्यता है। बहुत बहुत बधाई हो भाई आपको, साचर्यता इस बार है। तत्समक, क्या तत्समक है? कई देर से हम तत्समक अवयव के लिए तरस रहे हैं। क्या इस संक्रिया के पास अपना समुच्चय के अंदर एक तत्समक अवयव है? वेट करना पड़ेगा, समय इसका जवाब देगा। ए संक्रिया ए बराबर ए और ई संक्रिया ए बराबर ए, दोनों ही साइड से निकालूंगा, कन्फर्म होने पे ही हाँ भरूंगा। दोनों को जोड़ा प्लस एक जोड़ा बराबर ए, ये उधर चला गया, ए से ए कट गया, ई बराबर आया -1। इस साइड से आया -1, पहले कंफर्म कर लूँ इस साइड से कितना आता है, दोनों साइड से एक ही आना चाहिए और फिर वो समुच्चय में भी आना चाहिए। तो इस साइड से निकाला भाई -1 आया, तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई भाई, दोनों साइड से बराबर आ रहा है, ये बात तो कंफर्म हो गई। और सबसे अच्छी बात, एक गुड न्यूज़ और है कि -1 जो है वो आपके समुच्चय के भीतर ही है। तो चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, तत्समक अवयव विद्यमान है, क्योंकि वो -1 आया है। तत्समक विद्यमान है, विद्यमान है ही नहीं बल्कि आपके समुच्चय में भी है। बढ़िया, कमाल हो गया। नंबर 4 चेक कर लेते हैं, प्रतिलोम अवयव। क्या सभी अवयवों के पास अपने प्रतिलोम हैं और वो भी समुच्चय के अंदर है? वो भी समुच्चय के अंदर है। प्रत्येक ए के लिए हमें प्रतिलोम चाहिए होगा, प्रत्येक ए के लिए, कोई भी ए छूटना नहीं चाहिए, कोई भी ए छूटना नहीं चाहिए, और जो प्रतिलोम आए वो अंदर ही आना चाहिए, कंफर्म करके दीजिएगा। और दोनों साइड से एक ही आना चाहिए। पहले तो आपको ये चेक करना होगा कि दोनों साइड से वो एक आ रहा है, ऐसा ना हो कि एक साइड से कुछ आए और एक साइड से कुछ आए, दोनों साइड से सेम आना चाहिए और फिर वो समुच्चय में भी आना चाहिए। दोनों बात का ध्यान आप रखेंगे। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड से निकालता हूँ, मतलब इसे कहते हैं बायां प्रतिलोम, इसे कहते हैं दायां प्रतिलोम। दोनों साइड से मैं प्रतिलोम निकालूंगा और चेक करूंगा कि वो बराबर आता है या नहीं आता। तो ये हो जाएगा a + a', दोनों को जोड़ा प्लस एक जोड़ा, e का मान -1, इससे a' का मान आया मेरे पास माइनस, ये माइनस का 2 और माइनस का a आया, ये a' आया इस साइड से, माइनस का 2 और माइनस का a। और जब मैं यहाँ से निकालूंगा, दोनों को जोड़ा प्लस एक जोड़ा बराबर e -1 है। तो यहाँ से जब a' निकालूंगा तो भी वो यही आ रहा है, तो फिलहाल तक तो बराबर है दोनों, यानी दोनों साइड से जो प्रतिलोम आ रहे हैं वो बराबर आ रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं देखना चाहता हूँ कि हर a के लिए a' समुच्चय में होगा या नहीं होगा, हर a के लिए a' समुच्चय में होगा या नहीं होगा। थोड़ा सा मेरा गणित देखिएगा और मज़ा लीजिएगा। अगर a जो है वो z में है, ऑब्वियसली बात है, a तो z से लेंगे आप, a तो आप z से लेंगे। कोई भी पूर्णांक अगर आप z से उठाते हैं और उसको माइनस का कर दें तो वो पूर्णांक होगा नहीं होगा? तो जवाब है हाँ जी साहब, बिल्कुल होगा। पूर्णांक है, माइनस से गुणा करते भी पूर्णांक ही रहता है, 2 - 2 हो जाएगा, -2 + 2 हो जाएगा, है तो पूर्णांक है पूर्णांक।
बिल्कुल साहब। अगर माइनस ए जो है वो पूर्णांक है, हम जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि जो 2 होता है वो भी पूर्णांक होता है साहब। जानने की क्या जरूरत है, तो कॉमन बात है, 2 पूर्णांक होता है, 1 2 3 ये पूर्णांकित होते हैं। अगर 2 पूर्णांकों को घटाया जाए, 2 पूर्णांकों को घटाया जाए तो वो भी पूर्णांक होता है। ये बात आप जानते नहीं जानते? जानते हैं साहब। 2 पूर्णांकों का जोड़, 2 पूर्णांकों का अंतर, 2 पूर्णांकों का गुणनफल भी पूर्णांक होता है। सही है, ये भी जेड होता है। माइनस ए माइनस 2 किसके बराबर है? ए डैश के बराबर है। तो ये कौन हुआ? ए डैश हुआ। ए डैश किस में आएगा? जेड में आएगा। ये लीजिए, इसका मतलब अगर ए जेड में है तो जो प्रतिलोम आ रहा है ए डैश वो भी जेड में है। ये क्यों कर रहे हो आप इतनी सारी बकवास चीजें? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1 बाय 1 करके प्रूफ नहीं किया जा सकता। अगर ए का मान 0 -1 -2 -3 +1 +2 +3 ऐसे रख रख के चेक करूंगा तो जेड जो है उसमें अनंत अवयव है, एक एक करके सब पे चेक नहीं कर सकता। और 3 4 रख भी दूंगा तो भी क्या फर्क पड़ने वाला है? ये थोड़ी प्रूफ हो जाएगा कि सबके प्रतिलोम है। तो गणितीय रूप से, लॉजिकल रूप से प्रूफ करना पड़ता है इस तरीके से। इसमें कोई भी गलती नहीं है। ये सही है तो ये सही है, और ये सही है तो ये सही है, ये सही है तो ये सही है, और ये है तो ये सही है। इसका मतलब जब भी ए जेड में होगा तो ए डैश जेड में आएगा, जो कि सही है। अतः प्रतिलोम का अस्तित्व है। अतः प्रतिलोम का अस्तित्व है। प्रतिलोम का अस्तित्व है। अतः प्रतिलोम का अस्तित्व है। हो गया। और भाई सब चीजें इसके पास तो सब चीजें हैं। ग्रुप है ये तो, बधाई हो, ये तो ग्रुप है। ये वाली जो संक्रिया दी है ये ग्रुप बना रहा है, इसलिए कह सकते हैं जेड इस संक्रिया, देखिए इस संक्रिया, जो संक्रिया बनाई हुई है इस संक्रिया के लिए समूह बनाता है, ग्रुप बनाता है, ग्रुप बन रहा है साहब, ग्रुप बन रहा है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं और कोई कमाल की संक्रिया के साथ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक और जबरदस्त संक्रिया ट्राई करते हैं। इस बार है ए संक्रिया बी बराबर है a + b + ab। ये लीजिए, दोनों को जोड़िए, दोनों को गुणा कीजिए, फिर जोड़िए। नारा बोलिए मेरे साथ। संक्रिया कैसे काम करेगी? दोनों को जोड़िए, दोनों की गुणा कीजिए, फिर जोड़िए। देखिए, पहले जोड़ें, जोड़, फिर गुणा। बोलिए मेरे साथ। पहले जोड़िए, फिर गुणा कीजिए, और फिर जोड़िए, फिर जोड़। नंबर 1 जोड़िए, नंबर 1 जोड़िए, नंबर 2 गुणा कीजिए, नंबर 3 जो आए फिर जोड़िए। सही है, ये संक्रिया आपकी। अब बताइए कि यह संक्रिया जो है, क्या ये संक्रिया संवर्त साचर्य तत्सम प्रतिलोम में से क्या क्या होगी, क्या क्या नहीं होगी? विश्लेषण कीजिए इसका। करते हैं साहब, एक एक करके विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले करते हैं संवर्त का विश्लेषण कि संवर्त है या नहीं है, संवर्त है या नहीं। अगर ए और बी जेड से लूं तो ये संक्रिया करने के बाद जेड में आऊंगा या नहीं आऊंगा सभी के लिए? तो अगर ए और बी जेड में लेता हूं तो मैं अच्छे से जानता हूं कि a + b चाहे a × b, दोनों के दोनों जेड में आते हैं। अभी पढ़ के आया हूं। पूर्णांकों का योग पूर्णांक होता है, पूर्णांकों का अंतर पूर्णांक होता है, पूर्णांकों का गुणा पूर्णांक होता है। तो a और b अगर पूर्णांक है तो उनका जोड़ और उनकी गुणा भी पूर्णांक होंगे। तो जब a + b और ab पूर्णांक है तो उन पूर्णांकों का दोबारा जोड़ूं तो भी पूर्णांक ही आएगा। तो ab + ab, ये भी क्या होगा? z होगा। देखिए बेटा क्या किया मैंने, अब ये मेरे लिए एक पूर्णांक हो गया और ये मेरे लिए दूसरा पूर्णांक हो गया। मान लीजिए ये x है और ये y है, तो x y, तो x + y भी z में होगा, नहीं होगा? होगा ना। तो a + b + ab भी किस में होगा? z में होगा। और a + b + ab किसका नाम है? a संक्रिया b का नाम है। तो a संक्रिया b कहाँ हुआ? तो जवाब है साहब z में हुआ। काम बन गया, अतः संवर्त है। अब आप फिर पूछेंगे मुझसे कि सर आप ये ऐसे क्यों प्रूफ करते हैं? तो बेटा प्रूफ इसलिए करता हूँ कि जेड बहुत बड़ा है, एक एक अवयव रख के मैं चेक नहीं कर सकता, इसलिए लॉजिकली तार्किक रूप से प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट रूप से। इसे एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है लॉजिक तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन प्रूफ करने का तरीका जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है, काल्पनिक तरीके से प्रूफ करते हैं, या यूं कहिए ज़्यादा क्रिएटिव तरीका ये। आपने गागर में सागर भर दिया, गागर कितना छोटा सा होता है, सागर कितना बड़ा होता है, आपने सागर को गागर में भर दिया। क्या इस पे साचर्यता काम करेगी? वेट करना पड़ेगा भाई। ए संक्रिया बी संक्रिया सी, ए संक्रिया बी संक्रिया सी। इस पे चलते हैं। पहले ए संक्रिया बी करते हैं। तो ए संक्रिया बी करते ही जोड़ो, गुणा करो और फिर जोड़ो। ये लीजिए, a + b + ab आ जाएगा। अब उसकी संक्रिया सी के साथ करो। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हाँ खुले दिमाग से सोचिएगा।
दोनों को जोड़ो। अब दोनों कौन है? दोनों कौन है? ये है आपका पहला और ये है आपका दूसरा। दोनों को जोड़ो, तो ये लीजिए दोनों को जोड़ो, पहला प्लस दूसरा, दोनों को जोड़ो प्लस दोनों की गुणा करो, दोनों को जोड़ो प्लस दोनों की गुणा करो। ब्रैकेट ब्रैकेट खोल सकते हैं आप चाहे तो, बिल्कुल छूट है आपको ब्रैकेट्स खोलने की, कोई मनाही नहीं है। सी को आगे भी लिख सकते हैं क्योंकि जोड़ है, जोड़ में चीज़ें आगे पीछे लिखी जा सकती है। तो मैं थोड़ा सा आगे पीछे लिख लूँ ताकि सुंदर लगे, इस मकसद से लिख रहा हूँ। ये मेरा आ गया LHS। अब मुझे चेक करना है कि मेरे RHS क्या करता है, क्या RHS भी ऐसा ही करने वाला है। अरे भाई ये कहाँ है RHS? RHS तो वहाँ बैठा है बेचारा, वो वहाँ वेट कर रहे हैं, हम यहाँ पे। तो ए संक्रिया पहले लगेगा इन दोनों पे, जोड़ो, जोड़ा प्लस गुणा करो, गुणा किया, ये लीजिए ये आ गया। फिर दोबारा से नियम लगाएंगे। इस बार पहला अवयव कौन हुआ? पहला ये हुआ। दूसरा कौन हुआ? ये हुआ। तो क्या कहेंगे? दोनों को जोड़ो, लीजिए भाई जोड़ा, दोनों को जोड़ो, जोड़ा प्लस दोनों की गुणा करो, गुणा किया। और बोलिए मालिक, सही है यहाँ तक? लाइन खींच देता हूँ, बंटवारा हो चुका है। A प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी ब्रैकेट खोल सकते हैं, AB प्लस AC प्लस ABC। अब बताइए मैच कर रहा है नहीं कर रहा? कर रहा है। LHS बराबर आया RHS? आया। आया तो साचर्य है। बोलिए मेरे साथ, बोलिए कि साचर्य है। मैं बोल रहा हूँ है, लिख रहा हूँ नहीं है, गलत बात। साचर्य है। तत्समक है, तत्समक अवयव है। तत्समक अवयव है क्या? ए संक्रिया ई बराबर ए। तो पहले आप LHS से निकाल लीजिए इस साइड से। ए संक्रिया ई बराबर ए, तो ए प्लस ई प्लस ए ई, ए से ए कट गया, 1 प्लस ए बराबर ए से ए कट गया तो 0 आ गया। ई बराबर आ गया 0/1 प्लस ए। आय हाय हाय, मरा दिया यार, मरवा दिया रे। तत्समक अवयव होते होते रह गया, तत्समक अवयव होते होते रह गया। कैसे होते होते रह गया? क्योंकि देखिए आप जेड में हैं, आप जेड में हैं बेटा, और जेड में है तो जेड के सब अवयवों के लिए सही होना चाहिए। जैसे ही आप ए देखिए, ए अगर आप -1 नहीं लेते हैं तब तो ई बराबर 0 आ जाएगा। आ गया? आ गया, सबके लिए 0 आ जाएगा, ई बराबर 0। अगर ए -1 नहीं है, लेकिन -1 भी तो जेड में आता है, जैसे आप -1 रखेंगे ई बराबर हो जाएगा 0/0। ये भी बेचारा 1 नंबर के मार्जिन से रह गया। इस बार इसका कैरियर बनने वाला था, कैरियर बनते बनते रह गया सिर्फ 1 नंबर से। काश 1 नंबर और आ जाता तो फ्यूचर सेट हो जाता बच्चे का, लेकिन सेट नहीं हुआ, कारण ये 0/0 बन जाएगा। देखिए मैथ्स में यही तो बात है भाई, एक गलती माफ़ नहीं करती, एक सिंगल गलती भी माफ़ नहीं होती। गई भैंस पानी में। और अब चाहे इस साइड से प्रतिलोम आए ना आए, क्या फ़र्क पड़ता है? सॉरी, तत्समक आए नहीं आए, वो तो नहीं होगा। तत्समक विद्यमान नहीं है, सॉरी कहना पड़ेगा, तत्समक विद्यमान नहीं है। क्यों? क्योंकि एक अवयव के मार्जिन की वजह से रह गया, विद्यमान नहीं है। माफ़ करिएगा साहब, माफ़ करिएगा। या तो जेड में से एक निकाली, -1 निकाल दीजिए, फिर बात करते हैं। और -1 शामिल करेंगे तो नहीं होगा, क्षमा करें। और तत्समक नहीं है तो प्रतिलोम भी नहीं होगा। छोटे छोटे चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है रमेश बाबू। एक छोटी सी गलती जो है वो सारा कहानी खेल बिगाड़ देती है। यहाँ पे आप सोचे सीधा ई का मान निकल गया 0, जल्दी से भेज दिया। जल्दबाजी ना करे, जल्द काम है शैतान का, और गड़बड़ हो जाएगी पूरी कहानी में। देखिए एक तो मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ रहे हैं आप, एडवांस लेवल पढ़ रहे हैं, और एडवांस लेवल पे जल्दबाजियाँ, हाँ हाँ भारी पड़ेगी साहब। एडवांस लेवल पे जल्दबाजियाँ भारी पड़ती है। रेसिंग में हो आप, और वहाँ पे अगर छोटी भी गलती करते हैं तो बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है इनके लिए। तो ऐसी गलतियाँ ना करिएगा, यहाँ पे ठंडे दिमाग से काम करिएगा। तो तत्समक नहीं है तो प्रतिलोम भी नहीं होगा, इसलिए प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, मज़ा आया होगा आप लोगों को। तो इससे जुड़ी और भी 2-3 संक्रियाएँ आप बना के अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। जैसे मैंने ए संक्रिया ए बराबर ए चेक किया था, आप ए संक्रिया ए बराबर बी चेक करके दिखा दीजिए कि ये क्या क्या है। मैंने ए संक्रिया बी बराबर मोड ए प्लस बी चेक किया था, आप मोड ए गुणा बी चेक करके बता दीजिए क्या क्या हुआ। ऐसे ही मैंने ए संक्रिया बी बराबर आपके सामने रखा था, ए प्लस बी -1 रखा था, है ना, +1 रखा था, आप -1 चेक करके दिखा दीजिए। और
मैंने भी आपको चेक करके दिखाया, a प्लस बी प्लस ए बी चेक करके दिखाया, आप माइनस ए बी चेक करके दिखा दीजिए। बस ये क्वेश्चन आप चेक कर लीजिए, याद रहे ए और बी कहाँ से लिए जा रहे हैं, जेड से लिए जा रहे हैं। जेड पे आप ये सब बातें चेक कर रहे हैं। ठीक है, करिएगा, मज़ा लीजिएगा, बताइएगा कैसा अनुभव रहा आपका। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।